Hello students, of class 4. Today we taught SST of class 4, lesson 2, clothes and fibers. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के SST में क्लॉथेज और फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लॉथेज एंड फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब शुरू करेंगे पढ़ना इसको, क्लॉथेज एंड फाइबर्स। पहले हम रीडिंग करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी उसके हम हिंदी मीनिंग भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉथेज को जान ले। तो क्लॉथेज का मतलब होता है कपड़ा। क्लॉथेज मीन्स कपड़े, बहुवचन हो गया तो कपड़े। और फाइबर का मतलब होता है रेशा या तंतु। रेशा, इसको तंतु भी कह सकते हैं। तो इस लेसन में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पिक्चर आ गया। Clothes is one of 3 basic needs of human beings. Clothes is one of the 3 basic needs of human beings. कपड़े जो हैं मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। The ancient men did not have any clothing. बच्चे मेरे बाद आप बोलेंगे, ठीक है। हमारे जो प्राचीन मानव थे, जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं, प्री हिस्टोरिक मैन कहते हैं, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे। उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने थे, वो नेकेड रहते थे, नंगे रहते थे। दे हैड टू टॉलरेट सेवर्स हीट और कोल्ड। सीवर का मतलब बच्चों होता है अत्यधिक। सीवर का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक। तो वे अत्यधिक गर्मी और जाड़े को सहते थे। टॉलरेट करना मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। तो हमारे जो प्राचीन मानव थे वे अत्यधिक गर्मी और जाड़े को सह सकते थे। Gradually, they started to cover their body with leaves and barks of trees. Gradually, they started to cover their body with leaves and bark of the tree. बच्चों, यहाँ बार का मतलब भौंकना नहीं, बार का मतलब होता है पेड़ की छाल। बार का क्या मतलब होता है? पेड़ की छाल। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपने शरीर को पत्तों से, लिप्स मीन्स पत्ता, पत्तों से तथा पेड़ की छालों से ढकना शुरू किया। किन लोगों ने? तो हमारे पूर्वजों ने, आदि मानवों ने। बट नाउ डेज देयर इज क्लोथिंग नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट, क्लोथिंग to protect but also to make us look smart. परंतु आज के दिनों में कपड़े न केवल हमारी सुरक्षा करते हैं बल्कि हमें शिष्ट और सौम्य भी बनाते हैं। We all need clothes as they protect us from heat, cold, rain, dust and insect. हम सभी को कपड़े हीट से यानी गर्मी से, कोल्ड यानी कि ठंडे से, रेन यानी कि बरसात से, डस्ट यानी कि धूल से, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से। तो हम सभी को कपड़े
हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं। वी लुक स्मार्ट We look smart एंड and कल्चर्ड cultured व्हेन वी when we वियर wear क्लॉथेज clothes सुटेबल फॉर suitable for सीजन season एंड and ओकेजन। occasion. हम सभी सौम्य और सुसंस्कृत दिखाई पड़ते हैं जब हम ऋतुएं और अवसर के अनुसार उपयोगी कपड़े पहनते हैं। मतलब जिस समय जैसा अवसर हो, उस अवसर के मुताबिक, उस ऋतु के मुताबिक जब हम कपड़े पहनते हैं तो लोग हमें स्मार्ट कहते हैं और कल्चर्ड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, यह संस्कारी बच्चा है, सुसंस्कृत बच्चा है, इसको सब कुछ का मैनर आता है। अब जाड़ा में हम शॉर्ट पहन कर और वेस्ट पहन कर निकल जाएंगे तो लोग हमें अच्छे नहीं कहेंगे, और शादी के मौसम में हम कलरफुल ड्रेस, मतलब पार्टी वियर के बदले में हम जो है सो लुंगी पैंट पहन के चले जाएंगे, तब भी लोग अच्छे नहीं कहेंगे। तो जिस समय जिसका जो उपयोग है वैसे कपड़े हमें पहनने चाहिए। स्टूडेंट्स, गो फॉरवर्ड। काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग, Like kinds of clothing. कपड़ों के प्रकार। Okay, प्रकार. क्लॉथ्स आर Clothes are मेनी काइंड्स many kinds डिपेंडिंग ऑन depending on क्लाइमेट, climate, सीजन, season, ओकेजन occasion, एंड फाइबर्स। fibers. कपड़ों के अनेक प्रकार होते हैं। कपड़ों के अब ये प्रकार किन पर निर्भर करते हैं? तो कपड़े के प्रकार मौसम के आधार पर होते हैं, कपड़े के प्रकार ऋतुएं के आधार पर होती हैं, कपड़े के प्रकार ओकेजन के आधार पर होते हैं, और कपड़े के आधार फाइबर के आधार पर भी होते हैं, जिस फाइबर से, जिस तंतु से, जिस धागे से उसको बनाया जाता है। दे आर मेड ऑफ They are made of डिफरेंट फाइबर्स different fibers लाइक like कॉटन, cotton, वुलेन woolen, एंड सिंथेटिक। and synthetic. बच्चों, सिंथेटिक का मतलब होता है मानव निर्मित, कृत्रिम। Man. वैसा रेशा जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया हो उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। कॉटन का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त रेशा जो पेड़ों में उगते हैं, जिसे हम सूती कपड़ा कहते हैं। वुलन का मतलब वुलन भी प्रकृति से ही मिलती है, जो भेड़ों और कुछ बकरियों और खरगोशों से हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स लाइक कॉटन, वुलन एंड सिंथेटिक। ये जो कपड़े होते हैं सूती से या ऊनी से या सिंथेटिक संश्लेषित फाइबर से बनाए जाते हैं। क्लॉथेज आर ऑफ 3 टाइप्स Clothes are of 3 types बेस्ड ऑन based on सीजन, season, स्पेशल जॉब special job, एंड ओकेजन। and occasion. प्रोटेक्टिव, Protective, यूनिफॉर्म uniform, एंड डेकोरेटिव। and decorative. कपड़े जो है कपड़े जो हैं ऋतुएं के आधार पर या स्पेशल अवसर के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव क्लॉथेज मतलब सुरक्षा देने वाले कपड़े। यूनिफॉर्म वर्दी, किसी जैसे स्कूल में स्कूल का यूनिफॉर्म, पुलिस में पुलिस का यूनिफॉर्म, हॉस्पिटल में डॉक्टर का यूनिफॉर्म, नर्स का यूनिफॉर्म, फायर ब्रिगेड में फायर ब्रिगेड वालों का यूनिफॉर्म। और डेकोरेटिव जब किसी शादी ब्याह जैसे अवसर पर जब हम पहन कर जाते हैं पार्टी वियर, उसे हम डेकोरेटिव क्लॉथेज वियर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रोटेक्टिव क्लॉथेज। protective. क्लॉथेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम Clothes protects us from हीट, heat, डस्ट, dust, समर winds, summer wind, रेन, rain, bites of insects bites of insects, and and cold of winter। cold of winter. कपड़े कपड़े हमें गर्मी से, धूल से, गर्म हवाओं से, जैसे अपने बिहार में लू चलती है, गर्मी के दिनों में कौन सी हवा चलती है? लू। तो उन गर्म हवाओं से, रेन यानी वर्षा से, और कीड़ों के काटने से, और जाड़े से, जाड़े में जो शीतलहर चलती है ना, कोल्ड वेव,
इनसे ये कपड़े हमारी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों आगे पढ़िए मेरे बाद। इन समर In summer और or वार्म क्लाइमेट, warm climate, वार्म क्लाइमेट, warm climate, पीपुल प्रिफेयर people prefer टू वियर to wear लाइट एंड light and लूज loose कॉटन cotton क्लॉथेज clothes विच कैन which can ऑब्जर्व स्वेट। absorb sweat. बच्चों गर्मी के दिनों में या वैसे जगह जहाँ वैसा स्थान जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी रहती है, लोग जो होते हैं, पीपुल जो होते हैं, वह हल्के, लाइट मतलब होता है हल्का, लाइट मतलब यहाँ प्रकाश नहीं, लाइट मतलब क्या होगा? हल्का। लाइट का मतलब क्या हो गया? हल्का। हल्का और ढीला ढाला कॉटन का यानी सूती कपड़ों से बने हुए वस्त्रों को पहनना प्रेफर करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि ये कॉटन के क्लॉथ वियर स्वेट मीन्स पसीना, पसीना को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सोख लेते हैं। तो गर्म स्थानों पर या गर्मी के दिनों में हम कैसे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? तो गर्म स्थानों में या गर्मी के दिनों में हम कॉटन से बने हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, मेरे बाद आप भी पढ़िए। दे डू नॉट They do not कवर cover द फुल बॉडी, the full body. ये पूरे शरीर को नहीं ढकते हैं। बॉडी Body हीट heat कैन can एस्केप escape थ्रू through लाइट कॉटन light cotton क्लॉथेज clothes एंड and सम एयर some air कैन पास can pass थ्रू through देम टू them to कीप द बॉडी कूल। keep the body cool. ये सारे शरीर को नहीं ढकते हैं, बल्कि कुछ जगह जो खाली होता है वहाँ से गर्म हवाएं वातावरण में क्या होती हैं? निकल जाती हैं, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। टू कीप द बॉडी कूल, हमारा शरीर क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो ये जो कॉटन कपड़े होते हैं गर्मी से बचाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। व्हाइट और लाइट कलर्ड कॉटन White or light color cotton. रिफ्लेक्ट द व्हाइट और लाइट कलर्ड White or light color कॉटन रिफ्लेक्ट cotton reflect द हॉट the hot रेज ऑफ द सन rays of the sun एंड कीप द बॉडी कूल। and keep the body cool. सफ़ेद सफेद और हल्के रंग के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े सूरज की रोशनी को सूरज की रोशनी को लौटा देते हैं। लौटा देते हैं मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो सूती के जो हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं वह सूरज की रोशनी यानी गर्मी को क्या करते हैं? लौटा देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। जिससे कि हमारा शरीर क्या रहता है? ठंडा रहता है। इन विंटर in winter और कोल्ड or cold क्लाइमेट climate पीपुल वियर people wear थिक वुलन क्लॉथेज। cooler clothes. जाड़े में जाड़े में या शरद ऋतु में शरद ऋतु में लोग जो हैं लोग जो हैं मोटे मोटे ऊनी ऊनी कपड़े कपड़े पहनते हैं। पहनते हैं. वूल Wool डू नॉट do not allow allow body heat body heat to to escape escape and and thus thus keep the keep the body body warmth। warm. ऊन ऊन शरीर की गर्मी को शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, जिससे कि जिससे कि हमारा शरीर हमारा शरीर गर्म बना रहता है। गर्म बना रहता
बच्चों एस्केप मतलब बाहर निकलना, एस्केप मतलब बाहर निकलना, ठीक है। That is why woolen clothes are called warm clothes। इसलिए गर्म कपड़े को ऊनी कपड़े को गर्म कपड़े भी कहा जाता है। People often wear dark colored clothes as they absorb heat and keep them warm। लोग जाड़े के ऋतु में गहरे रंग के, डार्क मीन्स गहरे, गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिससे कि वह उष्मा को रोक कर, यहाँ रोक कर या शोषित करके, ऑब्जर्व मतलब होता है, ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित करना, ऑब्जर्व मीन्स अवशोषित करना, सोख लेना। तो उष्मा को, उष्मा हीट मतलब उष्मा या गर्मी, तो तुम लोग गर्मी ही रखो, गर्मी को सोख कर हमें गर्म रखते हैं। In rainy season, we use a raincoat with the cap or an umbrella to prevent our clothes from getting wet। जाड़े के मौसम में हम लोग रेन कोट के साथ टोपी या छाता लगाकर गीले होने से बचाव करते हैं। रेन कोट और अम्ब्रेला इज मेड ऑफ वाटरप्रूफ क्लॉथ लाइक कैनवास, रबर, क्लॉथ और प्लास्टिक। रेनकोट और छाते पानी से बचने वाले कपड़ों से बनाए जाते हैं। इसको पानी से बचाव ही कहेंगे। ऐसे प्रूफ का मतलब होता है रोधी, पानी रोधी, जल रोधक, जैसे कि कैनवास, रबर और प्लास्टिक। वी ऑल्सो वियर रबर बूट्स। ये जो है ना, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रबर बूट्स का है। यह बच्चा रेनकोट के साथ कैप पहने हुए है, यह बच्चा रेनकोट के साथ अम्ब्रेला लगाए हुए है, और दोनों बच्चों ने बूट पहन रखा है। क्या पहन रखा है? बूट पहन रखा है। इस तस्वीर में ये डार्क कलर का विंटर ड्रेस दोनों बच्चा पहने हुए हैं, जाड़े में गहरे रंग का, और इस तस्वीर में ये दोनों बच्चे समर के लिए लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यूनिफॉर्म। एट वर्क वी वियर क्लॉथेज suitable for the kind of work, kind of work। हम लोग अपने काम के आधार पर उपयुक्त कपड़े पहनते हैं। सुटेबल मतलब उपयुक्त। पीपुल डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स wear different kinds of uniform। लोग जिस प्रकार से अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। यूनिफॉर्म के लिए हिंदी में वर्ड होता है वर्दी। क्या होता है? वर्दी। यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वर्दी कहते हैं। यूनिफॉर्म हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑल्सो।
वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है, उन्हें पहचानने में मदद करता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। तो वर्दी से ही हम पहचान लेते हैं दूर से ही कि ये डाकिया आ रहा है, कि ये डॉक्टर आ रहे हैं, कि ये नर्स आ रहे हैं, कि ये पुलिस वाला आ रहा है, कि ये खिलाड़ी है। हम वर्दी से ही पहचान लेते हैं। पीपुल में नो द ड्यूटी ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम दियर यूनिफॉर्म। लोग उनकी वर्दी से ही यह जान लेते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या होगी। ठीक है बच्चों? सोल्जर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड इवन स्कूल चिल्ड्रेन हैव ए यूनिफॉर्म। सैनिक, सिपाही, चिकित्सक, नर्सेस, नर्स को हम लोग हिंदी में परिचारिका भी कहते हैं, यदि जानना चाहेंगे आप तो। परिचारिका, नर्सेस को क्या कहते हैं? परिचारिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? और यहां तक कि बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाफ पैंट एंड टी शर्ट्स सूट प्लेयर्स ऑफ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। कह रहा है कि हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी हाफ पैंट और टी शर्ट पहनते हैं। दे हैव टू रन, जंप और किक। वे लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं या लात मारते हैं। किक मारना मतलब होता है लात से मारना, टांग मारना, पैर मारना। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल स्पेस सूट्स टू कीप देम एलाइव इन स्पेस। अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। लिख देते हैं अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रकार के सूट पहनते हैं जो उन्हें अंतरिक्ष में भी एलाइव रखता है। एलाइव मतलब होता है जीवित रहना। एलाइव मतलब जीवित रहना, उन्हें जीवित रखता है, जीवित रखना। ठीक है बच्चों? चलिए कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ स्पेशल लोग स्पेशल यूनिफॉर्म पहने हुए। देखो ये सैनिक है, सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स का स्पेशल यूनिफॉर्म है। ये पुलिसमैन है, इनका एक अलग यूनिफॉर्म है जो देखकर हम पहचान लेते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के अलग यूनिफॉर्म है। नर्सेज हैं, नर्सेज का अलग यूनिफॉर्म है। तुम लोग स्कूल चाइल्ड हो, तुम लोग का अलग यूनिफॉर्म होता है। प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स का अलग यूनिफॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डेकोरेटिव क्लॉथेज। वी आर ऑल फाउंड ऑफ न्यू फैशन क्लॉथेज। हम लोग हमेशा नए फैशन वाले कपड़े को ढूंढते हैं। यह बेटा फैशन का मतलब है कि समय के और काल के मुताबिक हम लोग जिस कालखंड में होते हैं, जिस समय में होते हैं, उस समय जिसका जैसा रिवाज चल रहा होता है उसे हम फैशन कहते हैं। ठीक है? वी आर फाउंड ऑफ वेराइटी सो एंड न्यूली स्टाइल। हम लोग अलग अलग प्रकार के दिखावे वाले और नए नए तरीके वाले कपड़े को खोजते हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वियर अट्रैक्टिव क्लॉथेज एट पार्टीज, पिकनिक्स, वेडिंग्स एंड ट्रेवल्स। आदमियों, औरतें तथा बच्चे
पार्टी में, पिकनिक में, शादी में या यात्रा के समय आकर्षक, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, आकर्षक मन को लुभाने वाला, आकर्षक कपड़े पहनते हैं। There is a variety of clothes not only for a special occasion but for playing and sleeping too. हमारे पास अनेकानेक प्रकार के कपड़े हैं जो न केवल विशेष अवसरों पर बल्कि हमें खेलने के दौरान और सोने के लिए भी होते हैं। मतलब बच्चों, हम खेलने के समय, सोने के समय, घूमने के समय, जिस प्रकार का जैसा समय हो, जैसा हम कपड़ा चाहें वैसे कपड़े हम बाजार से लेकर पहन सकते हैं। टाइट क्लॉथेस इंटरफेयर विथ मूविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। बच्चों, आजकल एक फैशन चल गया है जहां हम टाइट क्लॉथ, चुस्त, शरीर में चिपका हुआ कपड़े पहनते हैं। तो शरीर में चिपका हुआ जो कपड़े होते हैं वह हमें मूव करने में, घूमने में, काम करने में और खेलने में रुकावट डालता है। इंटरफेयर का मतलब होता है बाधा डालना। इंटरफेयर मीन्स एक वर्ड आया इंटरफेयर, मतलब बाधा डालना। क्या करना? बाधा डालना। Clothes of different countries and provinces. Clothes of different Countries and provinces. आज हम लोग अलग अलग कंट्रीज मतलब देशों में और प्रोविनेंस मतलब राज्यों में, अलग अलग देशों और राज्यों में पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में सीखेंगे। In different countries, people wear clothes of different styles depending on climate, customs, production of different fibers. अलग अलग देशों के लोग अपने मौसम, रीति रिवाज तथा वहाँ उगने वाले फाइबर के अनुसार अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। दे फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन, डेकोरेशन एंड जॉब। इस प्रकार वे अपने प्रोटेक्शन के, डेकोरेशन के और जॉब के को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो वहाँ अलग अलग देश के लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसा उनकी आवश्यकता होती है उसके मुताबिक, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करने वाले, डेकोरेशन मतलब फैशन वाले, और जॉब मतलब कार्य संबंधित वस्त्रों को धारण करते हैं जैसी उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ तस्वीर है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की तस्वीर है। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। Many kinds of clothes are used in different provinces of our country. हमारे देश के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। अब ये जो तस्वीर है, ये भारत के अलग अलग राज्यों में लोग जैसे कपड़े पहनते हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर दी गई है। बोल जला लीजिए।
हेड ड्रेस, हेड ड्रेस, सिर में पहने जाने वाले वस्त्र। टू कीप द हेड सेफ, टू कीप द हेड सेफ, नेचर हैज नेचर हैज ग्रोन हेयर ऑन इट, ग्रोन हेयर ऑन इट, प्रकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा सर को सुरक्षित रखने के लिए सर को सुरक्षित रखने के लिए सिर में सिर में बाल उगाए गए हैं। बाल उगाए गए हैं। बट बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ और और हेड ड्रेसेज आर हेड ड्रेसेस आर यूज्ड इन यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन। अलग अलग प्रकार के सर के वस्त्र अलग अलग प्रकार के सर के वस्त्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में पहने जाते हैं। पहने जाते हैं। दे प्रोटेक्ट द हेड, They protect the head. वे हमारी सर की रक्षा करते हैं। वे हमारे सर की रक्षा करते हैं। ईयर्स Ears एंड and आइज फ्रॉम eyes from हीट, heat, डस्ट, dust, स्टॉर्म storm, एंड इंजरी। and injury. ये हमारी सिर को, ये हमारे सिर को, कान को, कान को, आँखों को आंखों को हीट से, heat से, डस्ट से, dust से, आंधी से आंधी से, और दुर्घटना से दुर्घटना से बचाते हैं। बचाती है। हैट्स आर Hats are वर्न फॉर worn for फैशन ऑल्सो। fashion also. हैट का प्रयोग Hat का प्रयोग हम फैशन के लिए भी करते हैं। हम फैशन के लिए भी करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के हेड क्लॉथेज पहने गए हैं। ठीक है, हैट क्या करेगा, सन से प्रोटेक्ट कर देता है हम लोगों को। टर्बन है, भारत की एक पारंपरिक पोशाक है। ये टोपी कैप पहनते हैं, उलन कैप हम लोग पहनते हैं जाड़े से बचने के लिए। ये फैशनेबल हैट है। और ये हेलमेट है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सर को बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं। फुटवियर, Footwear, सॉक्स एंड socks and शूज shoes प्रोटेक्ट आवर फीट protect our feet फ्रॉम from हीट, heat, कोल्ड, cold, शार्प ऑब्जेक्ट्स sharp objects लाइक like थ्रोन्स एंड stones and ब्रोकन ग्लास, broken glass, डस्ट, dust, जम्प्स jumps एंड वार्म्स। and worms. जूते और मोजे जूते और मोजे हमारे पाँव को हमारे पाँव को हीट से, हीट से, कोल्ड से, कोल्ड से, नुकीली वस्तुएं नुकीली वस्तुएं जैसे कि कांटे, जैसे कि कांटे, टूटी हुई ग्लास, टूटे हुए गिलास, धूल, धूल, जम्प्स जर्म और वर्म्स और worms मतलब कीड़े मकोड़े से के मकोड़े से हम लोगों को बचाते हैं। लोगों को बचाते हैं। वी We शुड यूज should use कंफर्टेबल शूज comfortable shoes ऑफ of करेक्ट साइज। correct size. हम लोग हम लोग अपने आकार प्रकार के मुताबिक अपने आकार प्रकार के मुताबिक आरामदायक जूते पहनते हैं। आरामदायक जूते पहनते हैं। वी शुड नॉट यूज We should not use वेट सॉक्स wet socks एंड and वेट शूज। wet shoes. हम लोग हम लोग गीली जूते और मोजे का गीले जूते और मोजे का उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग नहीं करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन, For the purpose of special protection, इजी एंड easy and डेकोरेशन डिफरेंट decoration different काइंड्स ऑफ kinds of शूज एंड shoes and चप्पल्स आर यूज्ड। chappals are used. हम लोग हम लोग विशेष सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा के लिए और और सुगमता के लिए जनता के लिए तथा तथा सजावट के लिए, सजावट के लिए डेकोरेशन मीन सजावट के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के शूज और चप्पल का शूज और चप्पल्स का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, Natural and synthetic fibers. फाइबर्स आर Fibers are क्लोथिंग मटेरियल। clothing material. फाइबर जो है Fiber जो है कपड़े बनाने का मटेरियल है। अब फाइबर मतलब बताए थे तंतु, और मटेरियल मतलब सामग्री। मटेरियल मतलब
सामग्री। ठीक है बच्चों, मटेरियल मतलब क्या होता है? सामग्री होता है। कॉटन एंड लाइनेन Cotton and linen आर नेचुरल प्लांट फाइबर्स। are natural plant fibers. कॉटन और लिनेन प्राकृतिक प्लांट फाइबर हैं। प्राकृतिक plant fiber है। वूल Wool एंड सिल्क आर and silk are नेचुरल एनिमल फाइबर्स। natural animal fiber. वूल और सिल्क Wool और silk प्राकृतिक प्राकृतिक एनिमल से मिलने वाले फाइबर हैं। animal से मिलने वाले fiber हैं। दीज आर These are नेचुरल natural एज दे आर as they are ऑप्टेन फ्रॉम often from नेचर। nature. ये सभी नेचुरल हैं ये सभी natural क्योंकि ये नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। आर्टिफिशियल, मैन मेड man-made और सिंथेटिक फाइबर्स synthetic fibers आर are दोज those विच आर which are प्रिपेयर्ड फ्रॉम prepared from वुड, wood, कोल coal, प्रोडक्ट्स products और or पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स petroleum products बाय by केमिकल सिंथेटिक्स। chemical synthetic. कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम। आर्टिफिशियल मतलब। मैन मेड मतलब मानव निर्मित। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित। संश्लेषित फाइबर होते हैं जो वुड से मतलब लकड़ी, कोल प्रोडक्ट मतलब कोयले के उत्पाद या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के उत्पाद से केमिकल सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। नाइलॉन, Nylon, विस्कोस, viscose, पॉलिस्टर, polyester, एक्रेलिक, acrylic, कैस्मोलियन cashmere, आर सिंथेटिक फाइबर्स। synthetic fiber. नाइलॉन, Nylon, विस्कोस, viscose, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, कैस्मोलियन सिंथेटिक फाइबर हैं। कॉटन एंड वूलन फाइबर आर cotton and wool fiber are मिक्स्ड एंड mixed and वूवन टुगेदर woven together टू मेक to make कॉस्ट वूल। cloth wool. जब कॉटन और वूलन को The cotton or wool को मिक्स करके बुना जाता है, mix करके wool मिक्स मतलब होता है मिला करके, मिक्स मतलब मिला कर, मिला करके बुना, वूवन मतलब बुना, बुनना, वूवन मीन्स बुनना, बुनाना। ठीक है, जब कॉटन और वूलन को के फाइबर को मिला करके बुना जाता है, इस प्रकार के फाइबर को हम कॉट्स वूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट्स वूल कहते हैं। Comparison of fibers. comparison of fiber. The differences between The difference between natural and natural and synthetic fibers are synthetic fibers are shown in the shown in the following table. following table. नेचुरल फाइबर Natural fiber और सिंथेटिक फाइबर के बीच में synthetic fiber के बीच में दी गई तालिका के मुताबिक दिए गए तालिका के मुताबिक अंतर होते हैं। अंतर होते हैं। नेचुरल फाइबर ऑब्जॉर्व स्वेट। Natural fiber absorbs sweat. नेचुरल फाइबर Natural fiber पसीने सोख लेते हैं, पसीने सोख लेते हैं। बट But सिंथेटिक फाइबर synthetic fiber डू नॉट ऑब्जॉर्व स्वेट। do not absorb sweat. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber पसीने नहीं सोखते हैं। पसीने नहीं सोखते हैं। नेचुरल फाइबर्स लेस इलास्टिक। Natural fiber is elastic. नेचुरल फाइबर में Natural fiber में खिंचाव का गुण खिंचाव का गुण कम होता है। कम होता है। सिंथेटिक फाइबर्स Synthetic fiber आर मोर इलास्टिक। are more elastic. सिंथेटिक फाइबर में Synthetic fiber में अधिक खिंचाव होता है। अधिक खिंचाव होता है। नेचुरल फाइबर्स Natural fiber डू नॉट लास्ट
longer. do not last longer. नेचुरल फाइबर Natural fiber ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है. ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber आर are स्ट्रॉन्गर. stronger. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber नेचुरल फाइबर की तुलना में natural fiber के तुलना टिकाऊ होता है. में टिकाऊ है. नेचुरल फाइबर्स आर लेस स्ट्रॉन्ग. Natural fiber are less strong. नेचुरल फाइबर कम मजबूत होता है. कम मजबूत होता है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग. Synthetic fibers are more strong. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber नेचुरल फाइबर से ज़्यादा मजबूत होता है. natural fiber भी ज़्यादा मजबूत. नेचुरल फाइबर टेक टाइम टू ड्राई. Natural fiber takes time to dry. नेचुरल फाइबर सूखने में समय लेता है. Natural fiber सूखने समय सिंथेटिक फाइबर ड्राई क्विकली. Synthetic fiber dry quickly. सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाता है. नेचुरल फाइबर्स ऑलवेज नीड आयरनिंग. Natural fiber always needs ironing. नेचुरल फाइबर Natural fiber हमेशा हमेशा आयरन करना मांगता है. iron करना होता है. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber नीड वेरी need very लिटिल आयरनिंग. little सिंथेटिक फाइबर synthetic fiber कम आयरन करने पर भी कम आयरन करने पर भी अच्छा रहता है. अच्छा रहता है. नेचुरल फाइबर्स Natural fiber कैच फायर catch fire एंड बर्न स्लोली. and burn slowly. नेचुरल फाइबर में Natural fiber में आग धीरे आग धीरे पकड़ता है पकड़ता है और धीरे धीरे जलता है. और धीरे धीरे जलता है. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber कैच फायर catch fire एंड बर्न वेरी क्विकली. and burn very quickly. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber आग तेजी से पकड़ के आग तेजी से पकड़ता तेजी से जलता है. है. तेजी से जलता है. नेचुरल फाइबर Natural fiber generate generate no reactions no reaction on skin, on skin. so So are are considered considered skin friendly. skin Skin friendly. friendly. नेचुरल फाइबर Natural fiber स्किन के साथ स्किन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. कोई रिएक्शन नहीं करता है. इसलिए इसलिए इसे हम इसे हम स्किन फ्रेंडली कहते हैं. स्किन फ्रेंडली कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber generate generate static charges static charges on skin, on skin. hence Hence they are they are not skin friendly. not skin friendly. सिंथेटिक फाइबर Synthetic fiber स्टैटिक चार्ज को उत्पन्न करता है, synthetic charge को उत्पन्न करता है. इसलिए इसलिए या यह स्किन फ्रेंडली नहीं है. स्किन फ्रेंडली नहीं है. स्किन का मतलब होता है त्वचा या चमड़ा. त्वचा या चमड़ा चमड़ा. ठीक है. और जेनेट का मतलब होता है उत्पन्न करना. जेनेट का मतलब उत्पन्न करना उत्पन्न करना. ठीक है. क्लॉथ मेकिंग क्लॉथ मेकिंग कपड़े का बनना. कपड़े का बनना. सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम Seeds are removed from कॉटन बॉल्स. cotton ball. ये बेटा कॉटन का ये बॉल है. कॉटन के बॉल से Cotton के ball बीज को हटा दिया जाता है. सीड मतलब बीज. सीड मीन्स बीज. सीड मीन्स बीज. रॉ कॉटन हैज raw cotton has fibers fibers which are which are spun spun into into long threads. long threads. कच्चे कॉटन से लंबे लंबे धागे बुने जाते हैं. तो बच्चों अब एक एक करके रॉ. रॉ मतलब होता है कच्चा. रॉ मतलब चल नहीं रहा है. रॉ मीन्स कच्चा. स्पन मतलब होता है बुना जाना. स्पन मतलब होता है
बुना जाना, बुना जाना। थ्रेड मतलब होता है धागा, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नए नए वर्ड सीखा। रॉ मतलब कच्चा, स्पन मतलब बुना जाना, और थ्रेड मतलब धागा। These threads are woven together to make cloth। जब इन धागों को एक साथ बुना जाता है तो कपड़े बनते हैं। वुवेन मतलब ये बुना जाने, स्पन मतलब होता है धागा काटना, लेकिन यह बुना जाना ही हम लोग कहेंगे। द मशीन यूज फॉर वीविंग इज कॉल्ड ए लूम। जिस मशीन के द्वारा कपड़े बुने जाते हैं उसे हम लूम कहते हैं। देन द क्लॉथ इज dyed and printed with variety of designs। उसके बाद कपड़े को रंगा जाता है तथा उस पर विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। डाई, अब बच्चा नया वर्ड आया एक डाई। डाई मतलब होता है रंगना, डाई मतलब रंगना, टू कलर्ड। ठीक है, अब वैरायटी तो पहले बता दिए थे, विविध या अलग अलग प्रकार के। वूल इज शिप्स हेयर। ऊन जो है भेड़ के बाल हैं। इट इज शेयर्ड और कट ऑफ, या भेड़ के शरीर से शेव किए जाते हैं या काटे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग, वीविंग एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग आर ऑल्सो अप्लाई टू मेक वूलन क्लॉथेज। वूलन क्लॉथ के साथ भी धागे बनाना, कपड़े बुनना, रंगना, छापना जैसे क्रियाएं की जाती है। सम वूल इज ऑल्सो knit into स्वेटर्स, जर्सीज etc। कुछ ऊल के द्वारा स्वेटर, जर्सी इत्यादि बुने जाते हैं। बच्चों ये कॉटन का प्लांट है। ये किसका प्लांट है? कॉटन का प्लांट है। और ये लूम है। ये क्या है? लूम, जिसमें कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस फिगर में ये भेड़ है, सिप है जिसके पास ऊल है, और ये रेजर से इसके बाल उतारे जा रहे हैं। या वूल जो है सो स्पाइन करने के बाद वूल बन गया है, और मम्मी जी स्वेटर को क्या कर रही हैं? बुन रही हैं। लिनेन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। लिनेन फाइबर फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स का मतलब होता है पटुआ, अपने यहाँ कहते हैं पटसन। क्या कहते हैं? पटसन या पटुआ, अपने यहाँ पटुआ के नाम से जाना जाता है। लिनेन फाइबर जो है पटुआ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम cocoons of the silkworm insect। सिल्क का कपड़ा सिल्क वर्म कीड़े से के ककून से प्राप्त किया जाता है। सिल्क के कपड़े का नाम है जो सिल्क वर्म कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है।
Synthetic wool is synthetic wool is sold under the sold under the name of cashmelon, cashmere and synthetic silk is synthetic silk is called called China silk. China silk. मनुष्यों के द्वारा या फैक्ट्री में बनाए गए सिंथेटिक वूल को कैशमिलोन कहते हैं, जबकि सिंथेटिक सिल्क को चाइना सिल्क कहते हैं। हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड खादी। हाथ से बनाए गए धागे और हाथ से बुने गए कपड़े को खादी कहते हैं। इफ स्पाइनिंग एंड वीविंग इज डन बाय हैंड, इट इज कॉल्ड हैंडलूम फाइबर। यदि धागे काटना और बुनना की क्रिया हाथ से की जाए तो इसे हम हैंडलूम फैब्रिक कहते हैं। नाउ डेज स्मॉल पावर लूम्स आर सेट अप and traditionally the cloth woven by them is also called हैंडलूम। आज के समय में छोटे छोटे पावर लूम्स लगाए जाते हैं। पावर लूम का मतलब बिजली पर चलने वाले कपड़े बुनने का यंत्र, जो ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से हाथ से तैयार किए कपड़ों के जैसा होता है, इसलिए इन्हें भी हैंडलूम कहते हैं। इसलिए इन्हें भी क्या कहते हैं? हैंडलूम कहते हैं। लार्ज स्केल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज मेड बाय यूजिंग बिग पावर लूम्स एंड ऑटोमेटिक high speed looms in mills. Machine spun and machine woven cloth of mills is called mill cloth. कपड़ों को जब व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े पावर लूम की मदद से ऑटोमेटिक रूप से बुने जाते हैं, तब उन्हें हम मील क्लॉथ कहते हैं। केयर ऑफ क्लॉथेज। क्लीन एंड प्रेस्ड क्लॉथेज मेक अस लुक स्मार्ट। साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े हमें स्मार्ट यानी सुंदर बनाते हैं। डर्टी क्लॉथेज में कॉज स्किन इन्फेक्शन। गंदे कपड़े हमारे त्वचा पे प्रभाव डालते हैं। बोरोड क्लॉथेज आल्सो में कॉज इन्फेक्शन। उधार लिए गए या भाड़े पे लिए गए कपड़े भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्लॉथेज शुड बी रेगुलरली वॉश्ड। कपड़े को नियमित रूप से धोना चाहिए। धोना मतलब साफ करना चाहिए। वाइल स्टैंड ऑन क्लॉथेज should be removed by petrol. कपड़े पर तेल के धब्बों को पेट्रोल की मदद से हटाया जाना चाहिए। रिमूव मतलब हटाया जाना। रिमूव मतलब हटाया जाना। इंक स्टेन्स आर
रिमूव्ड बाय removed by ऑक्जेलिक एसिड, oxalic acid, लेमन जूस lemon juice, और टेल्कम पाउडर। all talcum powder, कपड़ों पर कपड़ों पर स्याही के धब्बे को स्याही के धब्बों को हम ऑक्जेलिक एसिड हम ऑक्जेलिक एसिड अथवा अथवा नींबू के रस नींबू के रस अथवा अथवा टेल्कम पाउडर से हटा सकते हैं। talcum पाउडर से हटा सकते हैं। क्लॉथेस शुड Clothes should बी वॉश be washed विथ ए with a सुटेबल suitable सोप एंड वाटर। soap and water. कपड़े को कपड़े को वांछित या उपयुक्त कह लीजिए, उपयुक्त, सुटेबल मतलब उपयुक्त, उपयुक्त यानी जो उसके लिए बना हुआ। कपड़े को कपड़े को उपयुक्त साबुन उपयुक्त साबुन और और पानी से पानी से धोना चाहिए। धोना चाहिए। दे शुड बी They should be राइज्ड riding वेल well टू to रिमूव remove ऑल द सोप। all the soap. उन्हें उन्हें साबुन से रगड़ रगड़ कर साबुन से रगड़ खूब चमकाना चाहिए। चमकाना चाहिए। वी शुड नॉट We should not स्ट्राइक देम stack them हार्ड ऑन द hard on the स्टोन stone और बीट देम। or beat them. कपड़े को कपड़े को पत्थर पर पत्थर पर जोर जोर से जोर जोर से नहीं पटकना चाहिए। नहीं पटकना चाहिए। कॉटन क्लॉथेज आर Cotton clothes are properly properly squeezed squared and and dried। dried. कॉटन क्लॉथ को Cotton clothes को सही तरीके से सही तरीके से स्क्वेज मतलब पानी निचोड़ना, पानी निचोड़ कर निचोड़ कर सुखाना चाहिए। सुखाना चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर Synthetic clothes are hung hung and and the water the water automatically drip off। automatically drip off। सिंथेटिक कपड़े को सिंथेटिक कपड़े को केवल टांग देने मात्र से ही टांग देने मात्र से अपने आप अपने आप पानी पानी निकल जाता है। निकल जाता है। ट्विस्टिंग और Twisting or स्क्वेजिंग squeezing स्पॉइल द सिंथेटिक फाइबर। spoil the synthetic fiber। सिंथेटिक फाइबर को Synthetic fiber मोड़ने और निचोड़ने पर मोड़ने और निचोड़ने पर खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते हैं। वुलन क्लॉथ Woolen cloth नीड ड्राई क्लीनिंग। need dry cleaning। ऊनी कपड़े ऊनी कपड़े ड्राई क्लीनिंग चाहते हैं। dry cleaning। क्लॉथेस शुड बी Clothes should be आयरन विथ केयर। iron with care। कपड़े को कपड़े को सावधानी पूर्वक आयरन करना चाहिए। सावधानी पूर्वक आयरन करना चाहिए। सिंथेटिक विथ मिल्ड हीट, Synthetic with mild heat। कॉटन विथ नॉर्मल हीट। Cotton with normal heat। सिंथेटिक कपड़े को सिंथेटिक कपड़े को कम गर्मी से कम गर्मी से और सूती कपड़े को और सूती कपड़े को समान गर्मी से समान गर्मी से आयरन करना चाहिए। आयरन करना चाहिए। ए मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ A moist cotton cloth इज is स्पेयर्ड ऑन वुलन क्लॉथ woolen cloth टू आयरन इट। to iron with। सूती कपड़े को सूती कपड़े को गीले सूती कपड़े को गीले सूती कपड़े को ऊनी कपड़ों पर बिछाकर ऊनी कपड़े को बिछा ऊनी कपड़े को आयरन करना चाहिए। ऊनी कपड़े को iron। सर्टेन सिंथेटिक क्लॉथ Synthetic cloth डू नॉट नीड do not need आयरनिंग ironing एवरी टाइम आफ्टर वॉशिंग। every time after washing। कुछ सिंथेटिक कपड़े कुछ सिंथेटिक कपड़े हमेशा धोने के बाद हमेशा धोने के बाद आयरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आयरन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लॉथेस शुड बी Clothes should be स्टोर्ड इन stored in स्टील अलमीरा steel aluminum और बॉक्सेस or boxes विथ with नेफ्थलीन बॉल्स vitamin और or ड्राइड नीम लीव्स dried neem leaves टू कीप द इंसेक्ट अवे। to keep the insect away। कपड़े को कपड़े को स्टील के अलमीरा में स्टील के अलमीरा में या बक्से में या बक्से में नेफ्थलीन गेंद के साथ नेटिलिन गेंद के साथ अथवा अथवा नीम की सूखी पत्ती के साथ नीम की सूखी पत्ती भी रखना रखना चाहिए। चाहिए। इससे कीड़े दूर रहते हैं। इससे कीड़े दूर रहते हैं। तो बच्चों ये रीडिंग आज समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में
हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Welcome back class 4 in EVS classes. Today we have discussed the SST of class 4 lesson 2 clothes and fibers. Point to remember: clothes protect us from heat, cold, rain, dust and insects. कपड़े जो हैं हम लोगों को हीट से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वी लुक स्मार्ट एंड कल्चर्ड व्हेन वी वियर क्लॉथेस सुटेबल फॉर सीजन एंड ओकेजन। मौसम और अवसर के आधार पर जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम लोग सुसंस्कृत, कल्चर लगते हैं और स्मार्ट भी लगते हैं। क्लॉथेज ऑफ 3 काइंड्स: प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। कपड़े 3 तरह के होते हैं: प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म और डेकोरेटिव कपड़े होते हैं। शूज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, शार्प ऑब्जेक्ट, डस्ट, जर्म्स एंड वर्म्स। जूते जो हैं हम लोगों को हीट से, कोल्ड से, शार्प ऑब्जेक्ट एंड नुकीले वस्तुओं से, धूल से एंड डस्ट से, जर्म्स, कीड़े मकोड़े से, बैक्टीरिया से हम लोगों को बचाते हैं। नेचुरल फाइबर ऑब्जर्व स्वेट। नेचुरल फाइबर जो होते हैं स्वेट को, पसीनों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। दे बर्न स्लोली, वे धीरे धीरे जलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होते हैं, खिंचाव वाले होते हैं और मजबूत भी होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर बट कैच फायर एंड बर्न वेरी क्विकली। ये लंबे समय तक टिकते हैं लेकिन ये आग को बड़ी तेज़ी से पकड़ के जलते हैं। फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन टू मेक क्लॉथ। फाइबर्स को बुन करके और सूत काट करके कपड़े बनाए जाते हैं। क्लॉथेस शुड बी वॉश्ड, आयरन एंड स्टोर्ड वेल। कपड़े को धोना चाहिए, इस्त्री करना चाहिए और सही तरीके से रखना चाहिए। तो बच्चों अब बारी है हम लोगों को एक्सरसाइज करने की। तो आप रेडी एक्सरसाइज करने के लिए? टिक द करेक्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लॉथेज आर वन ऑफ द डैश बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लॉथेज जो है 2, 3, 4, 5, तो क्लॉथेज हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें से एक है, तो 3। इन समर पीपुल वियर डैश एंड लूज क्लॉथेज। समर में लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? डार्क, हेवी, लाइट, वुलन। समर में लोग लाइट कपड़े पहनेंगे और लूज कपड़े पहनेंगे, तो सी इज द राइट आंसर। टी शर्ट सूट प्लेयर्स ऑफ। टी शर्ट सूट किस खेल के खिलाड़ी पहनते हैं? लूडो के, चेस के, हॉकी के, कैरम के। तो टी शर्ट और सूट जो है हॉकी के खिलाड़ी पहनते हैं, तो हॉकी इज द राइट आंसर, सो बी इज द राइट आंसर। वी ऑल फॉन्ड ऑफ डैश फैशन क्लॉथ, ओल्ड, वेरी ओल्ड, न्यू, बैड। तो हम लोग जो है न्यू फैशन क्लॉथ खोजना पसंद करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। खाली जगह को भरना है। तो क्लॉथेज आर ऑफ 3 काइंड: प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव। वी लुक डैश एंड डैश व्हेन वी वियर सुटेबल क्लॉथेज। तो वी लुक स्मार्ट, स्मार्ट एंड कल्चर्ड, cultured when we wear suitable clothes. Fiber are spun and woven to make cloth. Natural fiber absorbs sweat. बच्चों जो हम लोगों ने अभी भी पॉइंट टू रिमेंबर देखा है उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है। क्लॉथेज शुड बी वॉश्ड डैश एंड स्टोर वेल। वॉश्ड, आयरन या प्रेस्ड, pressed and stored well. Tick the right statement and cross the wrong ones. Wool is a man-made fiber. Wrong. Wool is a natural fiber.
Naphthalene balls are put while storing silk clothes. तो कोई भी कपड़ा हो, सिल्क हो, कॉटन हो, कोई भी कपड़ा जो हो, हम लोग जब नेचुरल फाइबर जो स्टोर करना होता है तो उसमें हम लोग नेचुरल फाइबर से बने कपड़ा स्टोर करने नेचुरल बॉल हमको रखना चाहिए. सो दिस इज द राइट आंसर. Synthetic fiber absorb sweat quickly but they burn slowly. No, synthetic fiber clothing is our basic need. कपड़े जो है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं. It is the right answer. We wear woolen clothes in rainy season. No, rainy season में हम लोग रेनकोट पहनते हैं. So it is the wrong answer. Give reasons. Woolen clothes are called warm. वुलन क्लॉथ को वार्म क्यों कहा जाता है? वुलन क्लॉथ्स आर कॉल्ड वार्म बिकॉज वूल डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस कीप द बॉडी वार्म. वी वियर व्हाइट क्लॉथेज इन समर. हम लोग व्हाइट क्लॉथ समर में क्यों पहनते हैं? वी वियर व्हाइट क्लॉथ इन समर बिकॉज they reflect the hot rays of sun and keep the body cool. Question number 3. Naphthalene balls are kept with woolen clothes. Naphthalene balls are kept with woolen clothes to keep the insect away from the woolen cloth. बच्चों वीडियो के बाद में नीचे में इसके आंसर का पीडीएफ भी हम डाल देंगे या फोटो भी हम डाल देंगे. ठीक है बच्चों. अरेंज दिस प्रोसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर. डाइंग, स्पाइनिंग, प्रिंटिंग, वीविंग. सबसे पहले हम स्पाइनिंग करेंगे. स्पाइनिंग करने के बाद वीविंग करेंगे. वीविंग के बाद हम लोग डाइंग करेंगे और सबसे लास्ट में प्रिंटिंग करेंगे. नंबर 2. डाइंग, स्पाइनिंग, नीटिंग, शेयरिंग. तो सबसे पहले शेयरिंग होता है. शेयरिंग के बाद स्पाइनिंग होगा. स्पाइनिंग के बाद डाइंग होगा और डाइंग के बाद नीटिंग होगा. नंबर 3. स्टोरिंग, स्टेन रिमूविंग, आयरिंग, वॉशिंग. तो सबसे पहले वॉश कीजिए. वॉश करने के समय में स्टेन रिमूव कीजिए. स्टेन रिमूव के बाद उसको आयरनिंग कीजिए और सबसे लास्ट में स्टोर कर दीजिए. Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? We wear clothes as they protect us from sun, cold, rain, dust and insect and make us look smart. Question number 2. How are clothes useful to us? Clothes protect us from heat, rain, cold, dust and insect, so they are useful to us. How does a man look when he wears clothes? A man looks smart and cultured when he wears clothes suitable to season and occasion. How many kinds of clothes do we wear? We wear 3 kinds of clothes: protective clothes, decorative clothes and uniform. Why do we wear cotton clothes in summer? We wear cotton cloth in summer because body heat can escape through light cotton clothes and some air can pass through them to keep the body cool. Give 2 differences between natural and synthetic fiber. Differences between the natural and synthetic fibers are as follows. Natural fibers always need ironing, but synthetic fiber need very little ironing. Natural fiber can catch fire easily. Natural fiber can catch fire slowly, while synthetic fiber can catch fire easily and burn very quickly. Natural fiber absorbs sweat perfectly, while the synthetic fiber can't absorb sweat. Name 3 special purpose of head dresses.
द थ्री पर्पस ऑफ हेड ड्रेसेज आर hats can protect the light of the sun, helmet safety from injury, woolen cap for giving warmth. In what way do shoes protect our feet? Shoes protect our feet from heat, cold, sharp objects like iron, thorns, and broken glass, dust and germs. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लेसन 3 का आज कंप्लीट होता है। 3 दिन रीडिंग में, 1 दिन क्वेश्चन आंसर में, तो कुल 4 दिन का ये लेसन हुआ। 4 दिन के लेसन को आप बारी बारी से पढ़ेंगे और 4 दिन में उसको पूरा करेंगे। अगले लेसन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।